रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ा दिए हैं इंटरेस्ट रेट। आरबीआई ने अपनी इमरजेंसी मीटिंग के बाद रेपो रेट को 0.4% से बढ़ाकर कर दिया है 4.4%। आज की वीडियो में हम समझेंगे क्या होता है रेपो रेट और क्या होगा इसका इम्पैक्ट आपके लोन पर। क्या आपके सारे लोन की ईएमआई और इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाली है? यदि हाँ, तो कितना बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट और ईएमआई। साथ ही हम समझेंगे कि किस तरह से आप ईएमआई और इंटरेस्ट रेट को कम रख सकते हैं। आज हम बात करेंगे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और फिक्स इंटरेस्ट रेट के बारे में और एक बोरोवर को कौन से रेट पर लेना चाहिए लोन। साथ ही हम बताएंगे एक ऐसी मिस्टेक के बारे में जो एमएसएमई करती है लोन लेते समय। तो आइए शुरू करते हैं। इसे समझने के पहले हम क्विकली समझते हैं टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट के बारे में। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और दूसरा होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। वहीं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की मेथड के हिसाब से ये होते हैं फ्लैट इंटरेस्ट रेट और रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट। एक एमएसएमई और अवेयर बोरोवर को इन चारों टर्मिनोलॉजी के बारे में समझना काफ़ी ज़रूरी है। अब आइए समझते हैं क्विकली वन बाय वन। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब यह है कि आपके लोन के पूरे ड्यूरेशन में इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड रहेगा। फॉर एग्जांपल, यदि आपके सैंक्शन लेटर में लिखा है इंटरेस्ट रेट 21% फिक्स फॉर 36 मंथ, तो चाहे आरबीआई का रेपो रेट चेंज हो या बैंक का एमसीएलआर या बेस रेट, आपका ईएमआई और इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा। नॉर्मली बैंक पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, व्हीकल लोन, मशीनरी लोन पर फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। फिक्स इंटरेस्ट रेट मोस्टली शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लोन के लिए होते हैं। चूंकि फिक्स इंटरेस्ट रेट में ईएमआई सेम रहती है, इसलिए कई बार बैंकर अपने सैंक्शन लेटर में मेंशन करता है सिर्फ ईएमआई अमाउंट। एक एमएसएमई को ईएमआई अमाउंट और लोन अमाउंट का तो आइडिया होता है, लेकिन एक्चुअल इंटरेस्ट रेट की कोई जानकारी नहीं होती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर एक सैंक्शन लेटर देख रहे हैं, यदि आपके भी सैंक्शन लेटर में एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है, तो आपको सैंक्शन लेटर साइन करने के पहले चेक करना चाहिए रुपीज़ ऐप, जहां पर आप लोन अमाउंट, ईएमआई का अमाउंट और लोन टेनर पंच करके चेक कर पाएंगे एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमारे एग्जाम्पल में है 16.5%। सिर्फ यही नहीं, अब आप एक्चुअल प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस अमाउंट एंड एडवांस ईएमआई डालकर चेक कर सकते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक एमएसएमई को लोन डिसीजन के लिए हमेशा चेक करना चाहिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ना कि सिर्फ ईएमआई अमाउंट। अब हम समझते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। जब आपके लोन पर इंटरेस्ट रेट लिंक होता है बैंक की कॉस्ट के साथ, तो इसे कहते हैं फ्लोटिंग रेट या वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे जैसे बैंक की कॉस्ट कम या ज़्यादा होती है, अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट भी कम या ज़्यादा होते हैं। फ्लोटिंग रेट प्राइमरीली दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है बैंक की कॉस्ट या बेस रेट प्लस रिस्क प्रीमियम और बैंक का मार्जिन। फ्लोटिंग रेट कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे कि रेपो रेट प्लस 5.25%। रेपो रेट वह रेट होता है जिस पे आरबीआई बैंक को लोन देता है। जैसे कि अभी रेपो रेट चल रहा है 4.4%, तो बैंक आरबीआई से 4.4% पे लोन ले सकता है। रिसेंटली आरबीआई ने रेपो रेट 4% से बढ़ाकर कर दिया है 4.4%, यानी कि बैंक की कॉस्ट बढ़ गई है 0.4% से। इसीलिए सारे फ्लोटिंग रेट लोन कि ईएमआई और इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंगली बढ़ने वाले हैं। कई बार बैंक लोन की ईएमआई को चेंज ना करते हुए बढ़ा देता है लोन का टेनर। चूँकि लोन की ईएमआई सेम रहती है, इसलिए बोरोवर को इस चेंज के बारे में पता भी नहीं रहता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ओरिजिनली 20 साल के लिए फ्लोटिंग रेट पर लिया गया हाउसिंग लोन सालों तक रीपेमेंट करने के बाद भी बचा है 41 ईयर का। जी हाँ, 41 ईयर्स। इस केस में बैंक से ज़्यादा बड़ी गलती बोरोवर की है। ऐसी ही गलती से बचने के लिए बोरोवर को अपना क्रेडिट स्कोर, इंटरेस्ट रेट और दूसरी लोन डिटेल को रेगुलरली ट्रैक करना काफ़ी ज़रूरी है। ना सिर्फ हाउसिंग लोन बल्कि ओडीसीसी लिमिट, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या मॉर्गेज लोन और टर्म लोन भी बैंक फ्लोटिंग रेट पर देते हैं। अब समझते हैं कि आपको फिक्स रेट पर लोन लेना चाहिए या फ्लोटिंग रेट पर। नॉर्मली फिक्स रेट पर लोन फ्लोटिंग रेट से 1 से 2% तक महंगे मिलते हैं, इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए रेपो लिंक्ड फ्लोटिंग रेट पर लोन लेने की। यहाँ समझने की बात यह है कि रेपो रेट पर लोन आरबीआई सिर्फ बैंक को देता है, ना कि एनबीएफसी को। इसीलिए रेपो लिंक्ड लोन सिर्फ बैंक ही देते हैं।
चाहे आप इंडिविजुअल हो या कॉरपोरेट, आपको कोशिश करना चाहिए फ्लोटिंग रेट पर लोन बैंक से लेने की, स्पेशली जब इंटरेस्ट रेट तेजी से चेंज हो रहे हों। फिक्स रेट पर लोन आप बैंक या एनबीएफसी जो भी आपको बेटर टर्म दे रहा है वहां से आप ले सकते हैं। इन एनी केस आपको आपके रियल टाइम लोन को ट्रैक करना चाहिए। अब आप अपना रियल टाइम लोन डेट प्रोफाइल इंडिविजुअल और कॉरपोरेट क्रेडिट रिपोर्ट के साथ चेक कर सकते हैं रुपीज़ ऐप पर। साथ ही आप अपनी कंप्लीट डेट प्रोफाइल और समरी को डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल और पीडीएफ में। अब हम क्विकली समझते हैं कि क्या होता है फ्लैट और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए का एक लोन लिया है 12 महीने के लिए 10% इंटरेस्ट पर, जिसकी मंथली ईएमआई होगी 87,916 की। फर्स्ट मंथ की ईएमआई में होगा 79,582 रुपीज़ का प्रिंसिपल, तो 8,333 रुपये का इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट मंथ आपको इंटरेस्ट लगेगा रिड्यूसिंग बैलेंस यानी कि 9,20,417 पर, ना कि पूरे 10 लाख पर। कैलकुलेशन की इसी मेथड को कहते हैं रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 10% इन आवर केस। इस पूरे लोन पर आपको टोटल इंटरेस्ट लग रहा है 54,990 का, जो कि है 5.5% ऑफ टोटल लोन अमाउंट। काफ़ी सारे बैंकर बोरोवर को कन्विंस करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की बजाय बदलते हैं 5.5% फ्लैट इंटरेस्ट रेट, जो कि एक बताने का गलत तरीका है। ये एक मार्केटिंग गिमिक है और आपके साथ एक झांसा है। एमएसएमई को हमेशा चेक करना चाहिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ना कि फ्लैट रेट और कोई दूसरे पैरामीटर। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे आपकी ईएमआई और इंटरेस्ट रेट को कम करने के कुछ तरीके। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो तुरंत लाइक कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिजनेस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और हाँ, अपना और अपने बिजनेस का क्रेडिट स्कोर और डेट प्रोफाइल को चेक करने के लिए और ईएमआई रिमाइंडर को व्हाट्सएप पे पाने के लिए आज ही डाउनलोड करें रुपीज़ ऐप। थैंक यू।